बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। आज की तरह ही उस समय भी अमीर लोगों के घरों में कपड़े नहीं धोए जाते थे। धोबी रोज सुबह शाम धुले हुए कपड़े इकट्ठे करके गांव में फेरी लगाता और धुले हुए कपड़े उनके मालिकों को देता और मैले कपड़े इकट्ठे करके लाता था। सुबह जो मैले कपड़ों की गठरी लाता शाम को धोकर लौटा देता और शाम को मैले कपड़ों की गठरी लाता उसे सुबह धोकर लौटा देता था। यही क्रम धोबी का प्रतिदिन चलता रहता था। दिन के समय में घाट पर कई लोग नहाने आते थे, इसलिए धोबी आराम से कपड़े धोता और सुखाता था। लेकिन शाम के समय कपड़े धोने में अक्सर उसे अंधेरा हो जाया करता था। घाट गांव से थोड़ा दूर था और रास्ते में जंगल भी पड़ता था। धोबी बेचारा डरपोक किस्म का था, इसलिए हर समय उसके मन में अंधेरे में जंगली जानवरों से भिड़ जाने का डर बना रहता था। किसी तरह जय हनुमान का जाप करते हुए वह जंगल पार करता था। जंगल का रास्ता भी बड़ा सुनसान था। जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर धोबी सरपट दौड़ता हुआ जाता था। एक दिन संयोग से उसे घाट पर एक कुत्ता दिखाई दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इस कुत्ते को पाल लूं तो मेरा रोज का अकेलापन दूर हो सकता है। डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा सोचकर वह उस कुत्ते को अपने घर ले आया। उसने कुत्ते की खूब खातिरदारी की। कुत्ता भी मस्त हो गया। कुत्ता तो आदत से ही वफादार होता है। अब कुत्ता धोबी के साथ रोज घाट पर जाने लगा। घाट से सीधा घर आकर धोबी उसे खाना देता था और गांव में फेरी लगाने चला जाता था। अब धोबी को ना अंधेरे से डर लगता था, ना किसी जंगली जानवर से, क्योंकि उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जो था। शुरुआत में धोबी ने कुत्ते को भरपेट खाना दिया, किंतु जैसे जैसे दिन पर दिन बीतते गए, अपने कंजूस स्वभाव के कारण धोबी ने कुत्ते का खाना कम करना शुरू कर दिया। अब बेचारा कुत्ता भूखा रहने लगा। एक दिन कुत्ते ने सोचा कि यह धोबी तो महाकंजूस है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। कुत्ते भी बड़े चालाक होते हैं। उसने एक योजना बनाई। सुबह सुबह घाट से आने के बाद जब धोबी कुत्ते को खाना देकर फेरी लगाने चला जाता तो कुत्ता उस खाने को दौड़कर घाट पर जाकर छुपा देता और धोबन के घर से बाहर जाने का इंतजार करता। संयोग से धोबन भी उस समय पानी भरने जाती थी। मौके का लाभ उठाकर कुत्ता घर में घुस जाता और रोटियां चुराकर घाट की ओर भाग जाता था। कुछ खा लेता और कुछ घाट पर ही छुपा देता था और घर आकर अपने स्थान पर बैठ जाता था। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक भटकते हुए अजनबी कुत्ते ने धोबी के कुत्ते को देखा। धोबी का कुत्ता अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो गया था। वह कुत्ता सोचने लगा कि आखिर इसे इतना खाना कहाँ से मिलता है। उस अजनबी कुत्ते ने धोबी के कुत्ते की रखवाली करना शुरू कर दिया। उसने देखा हमेशा की तरह धोबी और उसका कुत्ता दोनों घाट से घर आए और धोबी ने कुत्ते को खाना दिया, लेकिन धोबी का कुत्ता खाना लेकर घाट की ओर भागा। वह अजनबी कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसने दूर से देखा कि धोबी के कुत्ते ने खाना घाट पर एक जगह छुपा दिया है और वह घर की तरफ रवाना हुआ। अजनबी कुत्ता भी उसके पीछे पीछे घर की तरफ गया। घर जाकर उसने देखा कि धोबी का कुत्ता धोबन के निकलते ही घर में घुस गया और बहुत सारा खाना अपने मुंह में दबाकर
घाट की तरफ भागा। अजनबी कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागा। धोबी के कुत्ते ने खाना छुपाया और घर जाकर अपनी जगह बैठ गया। अजनबी कुत्ता इस बार धोबी के कुत्ते के पीछे घर नहीं गया। वह सूंघता हुआ धोबी के कुत्ते द्वारा छुपाए खाने के पास पहुंचकर सारा खाना चट कर गया। जब धोबी का कुत्ता धोबी के साथ घाट पर आया तो उसे खाना नहीं मिला। बेचारा पूरा दिन भूख से तड़पता रहा। इसलिए कहा जाता है, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ना तो धोबी की तरह कंजूस होना चाहिए, ना ही उसके कुत्ते की तरह लालची। क्योंकि यदि धोबी कंजूस नहीं होता तो उसका कुत्ता भी लालची नहीं होता। कोई आपके साथ तब तक ईमानदार है जब तक कि आप उसके साथ ईमानदार हैं।